कितने नारियल थे? पूरे 1 डजन बॉस। इतने सर? सिर्फ एक। वो भी मेरा। सुना 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 तुमने? 1 डजन नारियल और सर सिर्फ एक, वो भी मेरा। बहुत नाइंसाफी की। तुम्हें क्या लगा मोंटू खुश होगा? शाबाशी देगा? हाँ? मरो मरो मरो। तुम दोनों को इस गलती की सजा बराबर मिलेगी, जरूर मिलेगी। रोहित जा जा जाके 2 डजन नारियल लेके आ। क्यों बॉस, आपके सर पे वापस फोड़ने क्या? बेवकूफ, मेरे सर पे नहीं, इन दोनों पिद्दियों के सर पे। इन्हें भी तो पता चले नारियल फोड़ने से अकल नहीं आती, ऐसे टेंगुए आते हैं। हाँ बॉस, अब लेके आता हूँ। रुक रोहित, देख मोंटू, तेरे में थोड़ी अक्ल तो आई है। तुझे ये तो पता चल गया ना कि नारियल सर पे गिरने से ज्ञान नहीं बल्कि टेंगुए आते हैं। अरे मोंटू बॉस, इनकी बातों में मत आओ, ये आपको उल्लू बना रहे हैं। मुझे उल्लू बनाएगा? हाँ, क्लास में तुम लोगों ने मुझसे आसान सवाल पूछा ताकि मुझे शक ना हो। हाँ, तुम्हारे वजह से मेरी पूरे क्लास के सामने बेइज्जती हुई है। सर ने भी पूरे क्लास के सामने मुझे गधा बुलाया। तू गधा था, गधा है और गधा रहेगा। अब देखना ये गधा कैसे गधे के जैसे लात मारता है। मानव, मुझे लगता है मोंटू को सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। हाँ? नहीं मेर, वो सीक्रेट सीक्रेट ही रहने दे। उस गधे को ये सीक्रेट मत बताना, भले ही मुझे इस गधे की लाठी क्यों नहीं खानी पड़े। हाँ? नहीं मानव, मैं तुझे पिटते हुए नहीं देखना चाहती। अब तो इस सीक्रेट मोंटू को बताना ही पड़ेगा। अरे दीदियों, क्या सीक्रेट बताना बता दो। देखो मैं ज्यादा देर तक पैर ऐसे ऊपर नहीं रख सकता, जल्दी बताओ। अरे मोंटू बॉस, कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं है, ये आपको उल्लू बना रहे हैं। हाँ? ठीक है, मार देंगे। हाँ। लेकिन याद रखना, तेरे अकल के दरवाजे हमेशा बंद ही रहेंगे, कभी नहीं खुलेंगे। चलो बताओ सीक्रेट, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया ना, तुम्हारे सर पे नारियल नहीं, पूरा नारियल का पेड़ फोड़ूंगा। लेकिन बॉस, तेरे सर पे भी फोड़ूंगा। चुप। मंजूर है, चल मेरे साथ, सब बताती हूँ। अरे गाड़ी तो लेके जाते बॉस। अब कैसा लग रहा है महाविनाशनी? अच्छा लग रहा है रानी परी। महाविनाशनी, परिया, अब है नहीं खैर तुम सबकी। महाविनाशनी, देखिए हमारी तरफ, ये बनो थोड़ी रोने वाली शक्ल। महाविनाशनी, देखिए हमारी तरफ। देखिए देखिए आपका सेवक, आपके होने वाले प्रधान को है कैद क्या इन परियों ने। महाविनाशनी, कुछ कीजिए, छुड़ाइए हमें यहाँ से, कर दीजिए इन्हें समाप्त बुराई की शक्ति से। खास करके इस रानी परी को, जिसे है कैद। तौबा तौबा। खबरदार, अगर
रानी परी के खिलाफ एक शब्द बोला। मैंने आज तक जितने भी बुरे काम किए उसके लिए मैं आपसे और आप सब परियों से क्षमा मांगती हूँ। मेरा अंत बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर आपने मुझे अच्छा बनने का अवसर दिया। कैसे आप सबके ऋण चुकाऊंगी? हम सबके साथ खुशी खुशी साथ रहकर। हाँ महाविनाशनी, अब आप हम सबसे अलग नहीं हैं, बल्कि हम सब की तरह सच्चाई और अच्छाई का एक हिस्सा हैं। परियों, आज से महाविनाशनी परिलोक की ही एक सदस्य है और ये हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुराई का सामना करेंगी। महाविनाशनी, परिलोक में आपका स्वागत है। खुश रहिए महाविनाशनी, खुश रहिए। खुश रहो महाविनाशनी, खुश रहो। खुश रहो महाविनाशनी, खुश रहो। क्या बात है बालवीर, आप चुप क्यों हैं? अभिवादन कीजिए महाविनाशनी का। क्षमा कीजिएगा रानी परी, लेकिन मुझे अभी भी संदेह है कि महाविनाशनी अच्छी परी नहीं बनी। वो अच्छा बनने का केवल नाटक कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नाटक। मेहर, अब हम उन्हें क्या बताएंगे? कुछ तो गड़बड़ है। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर इन टिड्डियों ने मुझे अभी उल्लू बनाया ना, तो इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ए महर, महर, बता ना वो राज कहाँ छुपा के रखा है? मोंटू, ये जो सीक्रेट है ना, ये टीचर्स वालों से जुड़ा हुआ है। हाँ। इसलिए किसी को भी मत बताना। नहीं तो हम चारों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं, रोहित की कसम, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रोहित, तू भी कसम खा, किसी को नहीं बताएगा। हाँ, मैं कसम खाता हूँ मोंटू बॉस की कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे ये टेंशन मत ले, ये तो अपने ही है, किसी को नहीं बताएंगे। मोंटू, ये जो स्कूल वाला है ना, ये बहुत बड़ा स्कैंडल चला रहे हैं। उन्हें मेरा और मानव जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें नेशनल अकल होती है ना? हाँ, लेकिन तुम जैसे स्टूडेंट्स की वजह से स्कूल वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तुम लोग दफा मतलब तुम्हें नेचुरल अकल नहीं है और इसलिए तुम लोग बार-बार फेल हो जाते हो और स्कूल का नाम खराब होता है। इसमें क्या सीक्रेट है, ये तो सबको पता है। देख मोंटू, रोहित को बोल दे कि बीच में ना बोले, नहीं तो मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी, समझा? मैं भी। तू भी ना, जरा चुप नहीं बैठ सकता। मैं सुन ना, मैं। अरे बॉस, बालवीर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि महाविनाशनी नाटक कर रही है? बालवीर, क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो नहीं है रानी परी, केवल संदेह है, क्योंकि आप ही ने कहा था कि किसी भी बुरी शक्ति को अपने अंदर की बुराई मिटाकर अच्छी परी बनने में थोड़ा तो समय लगता ही है। लेकिन महाविनाशनी तो बड़ी आसानी से अच्छी परी बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आसानी से कहां बालवीर, हम सब ने और आपने भी महाविनाशनी पर बुराई नाशक श्वेत बाणों से वार किया था। केवल उतना ही नहीं बालवीर,
आपने उनकी बुरी परी से अच्छी परी बनने की प्रक्रिया को भी देखा था। मैं जानता हूँ भटकाती परी, लेकिन फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा। रानी परी, क्या महाविनाशनी की अच्छाई और सच्चाई की परीक्षा नहीं ले सकती? नहीं बालवीर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रानी परी, बालवीर सही कह रहा है। हमें श्वेत बाणों पर तो संदेह नहीं है, लेकिन हाँ, महाविनाशनी की बुराई पर संदेह जरूर है। ऐसे में परीक्षा लेने में हर्जी क्या है? हाँ रानी परी, हमें महाविनाशनी की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन से संदेह दूर नहीं हुआ तो हम कभी भी सच्चे मन से महाविनाशनी को अपना नहीं पाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम महाविनाशनी के साथ अन्याय ही करेंगे। ले लीजिए परीक्षा, ताकि हम खुले मन से उसे अपना सके। लेकिन परियों, मैं तैयार हूँ रानी परी। मैं बालवीर और बाकी सारी परियों की बात से सहमत हूँ। मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। बालवीर की जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही कहती। महर, बताओ ना। नहीं। प्लीज प्लीज। ठीक है, बताती हूँ। हाँ। तो ध्यान से सुन। डफर स्टूडेंट्स का अकल बढ़ाने के लिए टीचर्स उनको मुर्गा बनाते हैं। हाँ? हाँ, एक्चुअली डफर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो एक पनिशमेंट है ना? हाँ। लेकिन राज की बात ये है कि वो पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट नहीं है तो क्या है? मोंटू, ये डफर स्टूडेंट्स की अकल बढ़ाने का आसन है, जिसे कहते हैं मुर्गासन। मुर्गासन? Shut up! सर आ गए। माना महर, तुम्हारा पेट का दर्द कैसा है अभी? ठीक है सर, उनकी तबीयत, उनका पेट नहीं दर्द कर रहा है। तुझसे पूछा मैंने, तुझसे पूछा। तू गधा था, गधा है और गधा रहेगा। ना मैं गधा था, ना गधा हूँ और ना गधा रहूंगा। मानव, क्या बोल रहा था तू? अब हाँ, मैं कह रहा था कि अगर कोई भी डफर स्टूडेंट मुर्गासन करे तो उसकी अकल बढ़ने लगती है। I don't believe this. मोंटू बॉस, अगर ये सब मुर्गासन करने से अकल आती तो टीचर्स हमें बता नहीं देते। ए इडियट! हाँ, अगर टीचर्स ये सीक्रेट हम सबको बता देती तो कोई स्कूल ही नहीं आता, स्कूल बंद हो जाता, स्कूल का बिजनेस ठप हो जाता, है ना? और नहीं तो क्या। रोहित, तू तो मोंटू से ही बड़ा डफर है। मोंटू तो बिना बताए ही समझ गया कि नहीं? मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन इस बात का सबूत क्या है कि मुर्गासन करने से अकल आती है? हम जीता जागता सबूत। तूने कभी देखा है टीचर्स ने मुझे और मानव को मुर्गा बनाया हो? श्वेता क्लास में जो थर्ड आती है उसे बनाया हो? नहीं ना। सोच मोंटू, सोच। स्मार्ट स्टूडेंट्स को मुर्गा बनाया नहीं जाता, लेकिन तुझे और रोहित को मुर्गा बनना पड़ता है। मानव, मुझे नहीं लगता ये दोनों हमारी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए मेरे 3 गिनने तक हम यहाँ से भाग जाएंगे। सोच मोंटू। सोच मोंटू, ध्यान से सोच। मोंटू बॉस,
अरे बॉस, मोटू बॉस। अरे मेर हंस क्या रही है? जब मोंटू को पता चलेगा कि मुर्गासन करने से कोई अकल वकल नहीं आती तो फिर हमें क्या बनाएगा? मानव तब की तब देखेंगे, अभी तो देख मोंटू को ढंग से मुर्गा भी नहीं बनना आता। तो ठीक है परियों, अगर महाविनाशनी और आप सबकी यही इच्छा है तो हम महाविनाशनी की सत्य जल की परीक्षा अवश्य लेंगे। और अगर सत्य जल को पीने के बाद महाविनाशनी ने किसी प्रश्न के उत्तर में झूठ कहा तो वो खुद ब खुद पकड़ी जाएंगी। अरे अब नहीं बचेगी। ठीक है बालवीर? नहीं रानी परी, महाविनाशनी इस परीक्षा को आसानी से पार कर सकती है। तो फिर हम सत्याग्नि वर्षा की परीक्षा ले सकते हैं। क्षमा कीजिएगा मां, लेकिन महाविनाशनी किसी भी प्रकार की अग्नि में प्रवेश करने के लिए सक्षम है। तो फिर अब एक ही परीक्षा बचती है बालवीर, एक ऐसी परीक्षा जिसके बारे में किसी भी बुरी शक्ति को नहीं पता और कोई भी बुरी शक्ति इस परीक्षा से नहीं बच सकती। हम आदेश देते हैं कि महाविनाशनी के साथ साथ तौबा तौबा और शातिर परी को भी इस परीक्षा से गुजरना होगा। और यह परीक्षा होगी सत्य समर्पण की परीक्षा। लेकिन रानी परी, तौबा तौबा और शातिर परी की परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? वो बुरे हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए तो इन दोनों बुरी शक्तियों की परीक्षा लेना भी बहुत जरूरी है डरी परी। सत्य समर्पण पहाड़ की खाई से कोई भी बुरी शक्ति नहीं बच सकती, और चूंकि ये दोनों बुरी शक्तियां हैं, इसीलिए ये सत्य समर्पण पहाड़ की खाई में अवश्य गिरेंगी। लेकिन अगर महाविनाशनी इस खाई में नहीं गिरी तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि महाविनाशनी एक अच्छी परी बन चुकी है। अरे अब तो महाविनाशनी की अच्छाई ले लेगी हमारी जान। अरे है क्यों चढ़ा इसके ऊपर अच्छाई का भूत। शुक्रिया रानी परी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.